औसत की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके पेट में पूछी जाने वाली है, यह भी आपकी एक टॉपिक से है आपके किताब से, जो औसत है। औसत को आज हम लोग खत्म करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और टिपिकल से टिपिकल सवालों का लगाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले औसत के कुछ फार्मूले हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद तब जाके हम लोग आते हैं इस पे। तो औसत बराबर आप फार्मूले क्या जानते हैं? औसत, औसत जिसको अंग्रेजी में हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज बराबर आप संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है। एक फार्मूला पूरे के बटा क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है। पूरे के बटा क्या हो जाती है? संख्या। ये पहला सूत्र होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या होती है। और फिर उसके बाद आपकी बात होती है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप दूसरा फार्मूला प्राकृतिक बोले तो एक से शुरू होने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूछ दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है? संख्या का औसत, औसत। तब क्या फार्मूला होता है आपको बता दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2। अगर आप इसको n सही लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं n+1/2। कितने प्राकृतिक संख्या है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो जय तक पूछा रहेगा, उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर लेते हैं तो ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पता चल जाता है। औसत का मतलब होता क्या है कि बीच वाली संख्या। क्या होता है? बीच वाली संख्या जो निकालना होता है वही हमारी औसत कहलाती है। अर्थात मान लीजिए 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई और बीच में जो संख्या बच जाती है वह उसकी औसत हो जाती है। जैसे 11 संख्याएं हैं तो 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, उसकी औसत कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 होगा तो 6 यहाँ देखिए आपका 11 संख्या होगी, 11 1 12 में आपका 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 6 आ जाता है। ये कौन सी संख्याओं का औसत होता है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। फिर आपकी बात आती है सम संख्याओं का औसत। तीसरी पॉइंट आपकी होती है सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत क्या होता है? सम संख्या का औसत औसत बराबर फार्मूला क्या होता है आप जानिएगा। सीधी सीधी बात n+1 हो जाता है। ये किसका हो जाता है? सम संख्याओं का औसत क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है। और अगर बात की जाए तो n+1 होता है या सीधी सी बात होती है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पूरे के बटा कितना कह सकते हैं? 2 कह लेते हैं। अगर ये दो फार्मूले हो चुके हों तो आपको आपकी बात होती है किसकी? विषम संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रथम विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? तब हम लोग आप आते हैं तो क्या हो जाता है? तब क्या हो जाता है? n हो जाता है। केवल एक संख्या ले ली जाती है, अर्थात जितनी संख्या मैं कहूं कि 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो 25 ही होगा। विषम क्या होता है आपको पता भी होगा कि वह संख्या जो स्वयं से कट जाए और 1 से कटे। और आपको बता हो कि विषम के मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से भाज्य ना होती, उसे हम विषम कहते हैं। लेकिन भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूजन हो जाते हैं आप। भाज्य और अभाज्य में क्या होता है? जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य कहते हैं। जबकि अभाज्य क्या होती है? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। जबकि सम और विषम की बात कर लेते हैं तो सम का मतलब जो संख्या 2 से कट जाए वो सम होती है, और जो संख्या क्या होती है आपकी 2 से नहीं कटती उसको हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। यह हमारे प्रथम विषम संख्याओं का औसत हो जाता है। अगर इतनी चीजें आपको पता हो गई हो तो वर्गों का औसत क्या होता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि आपका क्या होगा? n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या फार्मूला आप जानते हैं? अगर आपकी बात की जाए तो n संख्याओं के वर्गों का औसत आप फार्मूला जानते हैं। अगर जैसे योग के लिए आप लोग लगाते हैं फार्मूला, उसी तरीके से क्या होता है औसत? ये आप जानते हैं n+1 ×
2n+1 बटा में कितना हो जाता है 6, क्योंकि n+1 अगर वर्गों का योग पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं n+1 और फिर उसके बाद क्या होता है 2n+1 बटा 6 कर देते हैं, वहां से n संख्या से कट जाती है तो ये बच जाता है। इतनी चीजें आप अगर नोट कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ूं, तब आपको मैं बेसिक्स से समझाता हूं और भी चीजें। अगर इतनी चीजें हो गई हो तो फिर मैं कुछ और भी आपके बीच वो लाता हूं। ये देखिए, अगर प्रथम घन संख्याओं का औसत, घन का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है और घन का मतलब क्यूब होता है। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते होंगे n+1 का होल स्क्वायर बटा में 2 दूना के 4 ये होता है। और अगर बात की जाए, ये छठा है ना, सातवां देख लेते हैं। अगर सातवें की बात की जाए तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर आप जानते होंगे 2 चाल होंगी तो क्या होगा 2xy बटा x+y, ये हो जाता औसत चाल। और जब औसत चाल हो जाता है, इतनी चीजें आपको पता चल जाती, तो एक सवाल यहां भी है, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। ये अगर दोनों सवाल हो चुके हों, सूत्र हो गए हों, तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब सवालों से एक एक करके मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा कि कैसे सवाल लगेंगे। एक सवाल यहां पर यह भी है कि इसका भी सूत्र क्या होता, अगर 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। तो पहला सवाल अगर आपसे यह पूछा गया कि 5 के प्रथम 21, तो यानी कि औसत बराबर क्या होता है, यहां पर क्या होगा, यह 5 और कोष्टक में n+1 यानी कि 21+1 बटा में कितना 2, 21+1 बटा 2। अगर बात की जाए तो यहां से आप देखेंगे 5 गुणे हाई कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो कितना होगा 22 में 2 से भाग देंगे, 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 11, 11 पचे 55, कितना औसत आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसका फार्मूला ये है। अगर इसकी बात की जाए तो किसके औसत की बात हो तो ये प्रथम 5 जय संख्या वो और गुणे कुल कितने संख्या का गुणज है 21 के गुणजों का औसत, 5 तो 21 के गुणजों का औसत, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊं। ये भी सूत्र नोट कर लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी और संख्या से ना कटे। सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, अभाज्य को ऋण संख्या भी कहते हैं। फिर क्या होती है 3 होती है, फिर क्या होती है 5, फिर कितना 7, फिर कितना 11, कट हुई, फिर 13, यही ना हो जाएगा। अब आपका देखिए, अगर यही क्रमागत होती, अंतर समान का होता, तो एक फार्मूला हमारे पास होता प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन यहाँ पे प्रथम संख्या समान तो है नहीं, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। तो औसत बराबर आपका तब फार्मूला क्या लग जाएगा, बटा में 6। जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 3 कितना होगा आपका, 18 3 कितना हो जाएगा 21, हासिल लगा 2 का, 1 1 2 और 2 कितना होगा 4 में बटा में 6। 41 में कितने से भाग दिया जाए, 41 में 6 से भाग दिया जाए, 6 के 36, कितना बच जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ देखेंगे 11 में से 6 जाएगा तो कितना 5 बच जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं तो 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो कितना होगा 11, यहाँ से 6 बटे 48, कितना हो जाएगा 6 बटे 48, तो लगभग कितना हो जाएगा 6.8 के आसपास हो जाता है। तो इसका उत्तर कितना होगा 6.8। ये बात समझ में आई। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। सूत्र मैंने बताया, जरा बताइए, तुरंत बताइए फार्मूला क्या होगा। इसका सूत्र क्या बताया गया, कितना, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम सम
सम प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत, औसत बराबर मैंने क्या फार्मूला बताया था आपका, क्या होता है n+1। ये तो बिना पेन उठाए ही बता सकते थे, ये तो मैं सूत्र लिख दिया, नहीं तो आप एक खाली खट से इसमें एक जोड़ दिया करिए, बस उत्तर आपके पास होगा। तो क्या होगा, n की जगह पे 177 + 1 कितना होगा, 178 हो जाएगा, बस आपके सामने होगा। ठीक है, बटा में 2 नहीं है भैया, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या थोड़ी नहीं है, सम संख्या की बात हो रही ना। अगर सब सम संख्या की बात होती है तो यही फार्मूला लगता है, देख लीजिए आप ध्यान से। तो मैंने आपको सम प्राकृतिक संख्या का केवल n+1 बताया और विषम का बताया केवल n। आप समझे, कोई दिक्कत नहीं। सम आएगा तो एक जोड़ देते हैं, विषम आता है तो वही लिख देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। एक तो जोड़ देते हैं, बस काम खत्म। यदि 7 के साथ यहां से यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमिक संख्याएं का औसत क्या है, 20 है, तो उसमें से बड़ी संख्या बताएं। तो 20 है 7 क्रमिक संख्या। देखिए एक चीज बता दूं, ये 20 है ना, 20 के बस इधर चले जाइए और इधर चले जाइए, 3 इधर जाइए 3 इधर जाइए, तो क्या होगा 21, 22 और 23। इधर कितना आते हैं आपका 19, 18, 17। कई संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 20 है, बीच वाली है। क्रमिक की बात कर रहा तो सबसे बड़की की बात करें, बिना सूत्र के कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, एकदम हवा में आप समझ लीजिए, बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। औसत और आपके सिलेबस में है, किसमें है, आपके पेट के सिलेबस में है इस बार। ठीक है, और आपको पेटे में नहीं, उसमें 5 नंबर में ही नहीं शामिल रहेगा, डायग्राम में भी शामिल रहेगा, दंड आरेख में भी शामिल रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, अंक तालिका में भी शामिल रहेगा। इसलिए औसत महत्वपूर्ण। क्रमिक रहता है तो बस क्रम से उसके आगे पीछे लगा दीजिए, और आगे पीछे लगाने के बाद देख लीजिए बड़की कौन है कौन सी छुटकी। बस आगे देखता हूं, सवाल नंबर 5 की तरफ। 6 कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15.2। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। तो नए लड़कों की औसत आयु बताइए। तो नए लड़कों की क्या बताना है हमको, औसत आयु। तो जरा देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतना है। तो अगर औसत आयु है तो योग निकाल लिया जाए। योग बराबर क्या होगा, योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितनी है 15.2, संख्या कितनी है 30। अब सुनिए, अगर बात ये हो जाए तो यहां से आपकी क्या हो जाए, 30 से 0 और 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 3 आपका 3 एक 9, 3 एक 4, यही ना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो दशमलव के अंक पे, एक अंक पे, यानी कि कितना किग्रा आ गया 456। कितना वर्ष आ गया 456। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, 15 लड़के और आ जाते तो कितना थे, 30 थे, 15 और आ गए, कितना हो गए 45। तो अब योग बराबर क्या निकालेंगे, योग बराबर औसत कितना है 15.2, 15.2 में से कितना घट जाए 0.5, आधा कम हो जाता है, आधा कम हो जाता है। तो इसमें से 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, यहां से कितना बच जाएगा 4, 1, तो यही हो जाएगा। तो 14 कितना हो जाएगा 7। और संख्या, अब आपकी संख्या कितनी हो गई 45, कितनी हो गई 45। इनका योग निकाल लीजिए। अगर मैं 147 में आपका 14.7 में 45 से क्या कर दूं गुणा, कितना होगा 5 सते 35, 5 चौको 20, 20 3 23, 5 एक 9 5, 5 5 2 7, फिर यहां से 4 सते 28, 4 चौको 16, 16 और फिर उसके बाद 2 18, 4 एक 9 4, 4 एक 5, यहां से 5 होगा 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 8 3 11 के 1, और 8 7 15, 15 एक 16, फिर 5 एक 6,
दशमलव के अंक पे आपका देखेंगे आपका योग कितना निकल के आया, आपका निकल के आया 661.5। दोनों का अंतर कर लीजिए, दोनों का क्या कर लीजिए, अंतर करेंगे। ये इतने का 10 कितने लोगों का, 30 लोगों का वर्षों का योग इतना था, जबकि कितने 15 और आ गए तो योग इतना हो गया। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो आपका कितना होगा 661.5, यहां से कितना 456.0, यहां से कितना हो जाएगा 5, यहां से 11 में से 5 जाएगा, अच्छा जाएगा 5, और यहां से कितना 0, यहां से कितना 2, कितना होगा। नए लड़कों की तो औसत आयु निकालना ने, तो अभी तो नए लड़कों के योग निकला ने, योग निकला तो औसत बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, औसत बराबर योग कितना है 205.5, और संख्या कितनी हो जाएगी 15 सत्ते कितना होगा आपका, देखिए 205 में रुक जाए, 205 में आपका 5 से भाग, यहाँ से 205.5 में 15 से भाग दें तो 15 का नाम 15, ये कितना हो जाएगा 5 आप 15 यहाँ 45, कितना बच जाएगा 0 1, और यहाँ से दशमलव आएंगे 0, आप 5 उतारेंगे, 15 सत्ते 105, तो औसत कितना होगा आपका 13.7 आ जाएगा। थोड़ा से बड़ा सवाल था, इसको समझने की कोशिश करिए कि हम लोग कैसे लगाते हैं। जरा देखिएगा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा ये सवाल बड़ा था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जरा देखिएगा कैसे, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15.2, तो जब 15.2 है तो इनका योग निकाल लिया गया, जब योग निकालेंगे तो इतना आ जा रहा है, और फिर यदि 15 लोग और आ जा रहे हैं तो 15 लोग और आ जा रहे हैं तो इनको क्या कर दिया गया, इनका योग निकाल लीजिए। तो 15 लोग और आ गए, 30 पहले थे तो टोटल कितने हो गए 45 गुणे 14.7 का गुणा कर दिया जाएगा तो कितना होगा 661.5। अब दोनों का देखिए योग हो गए, और जब योग हो गए ये भी योग भी, तो उसमें से अंतर कर लिया जाएगा तो कितना होगा 205.5। अब औसत क्या कर दिया जाए, क्योंकि औसत निकालना है, तो फैन चलेगा इसको, औसत बराबर क्या होगा संख्याओं का योग बटा संख्या, 15 का पूछा है, ठीक है। क्या हुआ 14 कहां पे भाई, ये देखिए आपका ये था 15.2, उसमें से कितना घट गया आधा, 0.5 ना होता, आधा वर्ष घटेगा, यानी कि आधा वर्ष घट गया, यानी कि 0.5। जब 0.5 इसमें से घटेगा तो कहां जाएगा वो, तो यही 0.5 घटा दिया गया, ठीक है। आप कोई दिक्कत किसी को भैया नहीं, आगे बढ़ जाऊं। एक आध दो सवाल रहेंगे टिपिकल। क्या कह रहा है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो नए औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बस वही अंतर निकालना है, कुछ करना नहीं, अंतर निकाल के काम खत्म करना। कह रहा 25 छात्रों की औसत आयु 17, तो योग बराबर क्या निकाल सकते हैं, योग बराबर औसत गुणे संख्या, 25 गुणे 17। अब सुनिए 25 छात्र थे तो यहां से 25, यहां 17 × 5 = 85 के 5, 17 दूनी के 34, और 34 और 8, 34 8 कितना होगा, 34 8 42 हो जाएगा। ये योग पता चल गया। अब इसमें क्या हो रहा, अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया, जब अध्यापक को शामिल कर लिया गया तब योग कितना होगा, तो 25 छात्र थे, एक अध्यापक हो गया तो कितने हो जाएंगे 26, और उसमें क्या हो गया औसत आयु में 1 वर्ष और वृद्धि हो जाती, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती। तो पहले कितना था 17, अब कितना हो जाएगा 18, तो 18 यहां से देखिए 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। चलिए कोई बात नहीं, देखिए 18 यहां से कितना होगा, 18 × 6 = कितना होगा 108, 108 हासिल लगा 10 का, 18 दूनी के 36, 36 10 कितना होगा 46। अब देखिए हाई दोनों का अंतर, हाई कितना हो गया, खाली लड़के थे तो इनका योग कितना था 425, अब इसमें अध्यापक को भी शामिल कर दिया गया,
जब अध्यापक को भी शामिल कर दिया गया तो कितना हो गया 468। तो कितना हो जाएगा 425 में से या 468 घटा दीजिए, कितना होगा 13, 13 में से 5 जाएगा आपका, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ से कितना 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ से कितना कुछ नहीं। तो कितना वर्ष हो जाएगा 43 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा 43 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल पूरा पंचमेल खिचड़ी, मतलब हर तरीके के सवाल आपको लाए गए हैं एक साथ में, ना कि स्टेप बाय स्टेप करके लगाया गया क्योंकि समय कम है। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में रनों का औसत, इसमें एशियन गेम्स भी चल रही है। भारत आज 11 बजे जो 11:30 बजे किससे भिड़ेगा, अफगानिस्तान से, और कल विश्व कप का आगाज होगा ऑस्ट्रेलिया से। आज एशियन गेम का है ना फाइनल, और उसका भी देख लीजिएगा कि कौन कितना गोल्ड मेडल ला रहा है, क्या है, वो भी आपके क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक खिलाड़ी 10 पारियों में रनों का औसत कितना था 32। तो योग निकाल लिया जाए। योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो 10 गुणे औसत कितना 32, तो कितना हो जाएगा 320। कह रहा खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके औसत में 4 की और अधिक वृद्धि हो जाए। तो योग बराबर, आप सुनिए, जो औसत पहले कितना था 32, 32 के बाद अब कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 4 अधिक हो जा रहा। तो अगली पारी यानी कि 10 पारी खेला था, आप कितना हो गई 11 पारी। अब इसी को कर दीजिए, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 11 छक्का 66 और 11 तिया 33, और 33 और 6 39 हो गया। अब आप कितना रन बनाया है, इससे कितना अधिक रन बनाया है, तो कितना होगा 320 घटा दीजिए इसमें से, तो 6, यहाँ से कितना 7, यानी कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए 76 रन बनाना चाहिए, जिससे कि उसका औसत क्या हो जाए 4 की वृद्धि हो जाए। और योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है ये सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है, ए और बी का औसत भार 40 किग्रा है, बी और सी का औसत भार कितना है 43 किग्रा है। तो बी का भार ज्ञात कीजिए। तो अब आप ध्यान समझेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योग बराबर क्या होगा जरा देखें, ए प्लस बी प्लस सी का योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 45 किग्रा, संख्या कितनी 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 5 15 के 5, 3 चौक को 12 1 13, कितना हो जाएगा 135 किग्रा। यदि ए और बी, क्योंकि बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो ए और बी का औसत भार कितना जरा देखें 40, तो बी और ए और बी का योग निकाल लीजिए, ए और बी का योग बराबर क्या होगा जरा देखेंगे, तो कितना है आपका 40 गुणे कितना 2, 40 दूना के 80, बी और ए का योग 40 दूना के 80। और क्या कह रहा है यहां से आपका, देखिए अगर बी और ए का योग 40 दूना के 80 हो गया, तो बी और सी का योग कितना है 43, बी और सी का योग कितना है 43। जरा देखेंगे बी और सी का योग, बी प्लस सी का योग बराबर कितना होगा बी और सी का, तो कितना होगा 43 गुणे 2, तो कितना 86 हो जाएगा ना। अब देखिए 3 दूना 6, 2 चौको 8, अगर 86 हो गया। अब मामला किसका निकालना है, बी का योग निकालना। किसका निकालना है, बी का। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यहां से आपको ये जोड़ दिया जाए कि ए और बी, तो सी का निकल जाएगा। चलिए ए और बी का अगर मैं यहां से देखिए ए और बी का अगर मैं उठा के इसमें रख दूं तो कितना होगा, ये देखिए ए और बी को अगर यहां उठा के रखा जाएगा तो कितना पता चलेगा सी का, तो 80 प्लस सी का योग बराबर कितना 135। भाई 80 ए और बी का योग कितना 40 और तीनों को मिला के 135 है, तो इसमें से ये आपका प्लस इधर जाके माइनस, तो सी बराबर 135 में से 80 घटा दीजिए, 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहां से कितना होगा 5, यानी कि यही ना 55 हो जाएगा। और जब 55 हो जा रहा है तो जरा देखिए सी का योग अकेले 55 है,
तो सी का मान अगर मैं यहाँ उठा के रख दूं तो क्या होगा, बी हमको पता चल जाएगा। सी का मान उठा के यहाँ रखिए तो बी प्लस सी, सी के जगह पे कितना रख सकते हैं 55, 55 दोनों का योग कितना था 86, यह प्लस इधर जाके माइनस, तो b बराबर 86 माइनस 55 कितना होगा 1, और यहाँ से कितना 3, कितना वर्ष हो जाएगा 31 वर्ष, 31 की ग्राह। ठीक है, ये बात अगर ना समझ में आई तो समझिएगा एक बार फिर से। a प्लस बी प्लस सी का योग कितना है आपका 45 औसत भार, तो औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना हो गया 135, और b और c, a और b का योग कितना हो गया 80, b और c का योग कितना है 86। अगर मैंने a और b का मान उठा के यहाँ रखा तो हमको c का योग पता चल जाएगा। b और a कितना 80 और तीनों मिला के 135, तो इसमें से घट जाएगा ये, तो कितना आपका आके निकल रहा 55, यानी कि c का योग कितना है 55। जब c का औसत भार जो योग 55 है उसके बाद वही 55 अगर मैं इसमें रख दूं तो c इधर प्लस है इधर जाके माइनस, 86 में से 55 घटाएंगे तो b का हमको पता चल जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाता हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 8 प्रौढ़ कुछ नाबालिग के परिवार के प्रति व्यक्ति की मासिक प्रति मास चावल की औसत खपत कितना है 10.8 किग्रा, जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति की औसत खपत 15 किग्रा है तथा नाबालिग के लिए प्रति औसत किग्रा 6 किग्रा है, तो नाबालिग परिवारों की संख्या बताइए। सुन लीजिए 8 प्रौढ़ हैं, 8 प्रौढ़, तो प्रौढ़ का मतलब 8 प्रौढ़ हैं, इनकी औसत कितनी है। अगर मैं कह रहा हूं कि कुल कह रहा कि 8 कुछ नाबालिग परिवार के प्रति व्यक्ति की औसत आय, कुछ नाबालिग है तो मान लीजिए नाबालिग कितने हो जाए प्लस x। अब क्या कह रहा प्रति व्यक्ति मासिक चावल की औसत खपत कितनी है टोटल, अगर इसकी 8 हो संख्या और ये नाबालिगों की संख्या x हो तो कुल संख्या कितनी होगी 8 प्लस x, 8 प्लस x, और इनका औसत कितना है 10.8 किग्रा। अब क्या कह रहा है, जबकि प्रौढ़ के प्रति व्यक्ति की औसत खपत कितना है 15, ये 15 हो गई, जबकि क्योंकि योग बराबर संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या, जबकि नाबालिग के प्रति व्यक्ति की औसत खपत कितनी है 6 किग्रा। ये बात समझ में आई, इतना करना और यक्स का मान पता चल जाएगा। ना समझ में आया तो समझिएगा 8 प्रौढ़ हो गए और उसके बाद कुछ नाबालिग, तो मान लीजिए नाबालिगों की संख्या x, प्रति व्यक्ति परिवार की मासिक औसत खपत, कुल खपत कितना है ये 10.8, जबकि प्रौढ़, अब बताइए है 8 तो क्या है प्रौढ़ है और कुछ नाबालिग है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 8 प्लस x, और कुल उनका औसत खपत ये है। और कह रहा है कि और खपत 15 किग्रा, कह रहा कि यहाँ पे जो जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति की औसत खपत 15 किग्रा, तो 15, जबकि नाबालिगों के लिए प्रति किग्रा कितनी है 6, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या, तो यही नाबालिगों की संख्या पूछ रहा। तो 15 बटे कितना होगा 120 प्लस 6x बराबर, इसका अगर मैं गुणा कर दूं 8 64 के 4, 8 0 0 6, 8 1 8, प्लस इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना होगा 10.8x, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, 120 माइनस आपका 86.4, 10.8 x माइनस 6x, इसमें से देखिए 120.0 और 86.4 घटा दीजिए तो 10 में से 6 4 जाएगा 6, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 9 में से आपका कितना जाएगा 3, 6 जाएगा 3, यहाँ से कितना बचेगा 11 में से 8 जाएगा 3, यही ना आ जाएगा आपका, आप सही भाई 33.6 बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो कितना होगा 10.8 और इसमें से ये घट जाएगा 4x, 10.8 4x की गुणा इधर भाग, यानी कि x बराबर 33.6 बटा 4.8, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा या 10 एक अंक से दशमलव खत्म, यानी कि कितना होगा 336 में कितना 48 से भाग दिया जाए, कितनी बार चली जाएगी, अगर आपका काट जा जाए 7 बार 7 × 56
कि 6 7 और चौक 28, 28 5 33, तो कितनी बार में कट जा रहा है? 7 बार में। तो कितना हो जाएगा? 7। तो कह रहा कि कितनी संख्या होगी ये नाबालिगों की, तो नाबालिगों की संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो रहने दिया जाए, बाकी और बचा हुआ क्वेश्चन सोमवार से आपसे मुलाकात होगी जिसमें आपको खत्म किया जाएगा।